दोस्तों नमस्कार। कई बार हमें यह समझ में नहीं आता कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। वैसे तो ये विषय बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत डीप है। इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ये वर्ड की पूरी परिभाषा समझा सकूं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश मैं करता हूँ। पहले हम पुण्य को ले लेते हैं कि पुण्य क्या माने गए हैं, हमारे जो शास्त्रों में चर्चा हुई है और जो कि एक नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकली आप लोग सुनते हैं कि पुण्य क्या है। तो पुण्य के लिए सबसे पहला वर्ड आता है दान, कि दान करिए। दान करना मतलब क्या है? बांटना। आपके पास जो कुछ भी है आप उसे बांटिए, यानी लोगों की सहायता कीजिए। अब ये बड़ी चीज है। आप लोग कहेंगे कि आज की महंगाई में अपना भी गुजर बसर होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दान कहां से करें, क्या बांटे? तो अब बांटना ये मुश्किल है, तो दान नहीं होगा तो पुण्य नहीं होगा, और पुण्य नहीं कर पाए तो पाप होगा। कुछ इस तरह से मैं समझ पाया। तो जो मैं समझ पाया वही चीज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। यानी आप लोगों को समझा नहीं सकता मैं, लेकिन अनुभव को बांटना। अब अनुभव से एक चीज समझ आई कि बांटने के लिए, दान करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग, यू हैव नथिंग टू शेयर। आपके पास कुछ नहीं है बांटने के लिए, ये नथिंग टू शेयर। आप नहीं बांट सकते कुछ भी, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज है जिसे आप फ्रीली बांट सकते हैं, और उस चीज से दान भी होगा, ये पुण्य भी होगा, और आप लोगों को उसका ये पुण्य लाभ भी मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है? मैं आपको बताता हूं। योर नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका अनुभव। अब ऐसा कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, मैं वही चीज बताऊंगा जो आप लोगों को पता है। ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में ये कहा गया कि ये बांटने से बढ़ती है। ऐसा आप लोग भी सहमत होंगे इससे कि ज्ञान को यदि बांटते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, तो वो बढ़ता है, और ये सबसे ये बड़ा दान है। अगर आप लोग सहमत हो मेरी इन बातों से, तो ज्ञान यानी दूसरे को अपने अनुभव बताना। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो काम एक टीचर का होता है। यस, होता है टीचर का, लेकिन टीचर का काम होता है बच्चों को समझाना, पढ़ाना। लेकिन आप इस बात से भी सहमत होंगे कि जीवन की सभी सच्चाइयां वो किताबों में नहीं लिखी होती है। यानी कि बच्चों को संपूर्ण ज्ञान एक टीचर नहीं दे सकता। टीचर को उसकी एक लिमिट होती है, जो वो किताबों में लिखा है। और आजकल तो एक और प्रॉब्लम हो गई कि उसको अपना सिलेबस ही पढ़ाना होता है। किताबों में बहुत फालतू चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, लेकिन वो अपना सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ाता है। तो जब वो पूरी की पूरी वो किताब भी नहीं सिखा सकता, तो टीचर के लिए फाउंडेशन है। जिंदगी के जो कड़वे अनुभव है, जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाना, किस तरह से उनका सॉल्यूशन होगा, वो टीचर के पास नहीं होता। वो उसको उसके साथियों से, उसके दोस्तों से, उसके फैमिली वो मेंबर्स से, वहीं से सीखने को मिलता है। और वास्तव में तो जब उसके सामने वो प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पे अगर आप उसे अपने अनुभव शेयर करें, उसे अपने अनुभव दें कि जब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने इसे इस तरह से सॉल्व किया था, तो क्या होगा कि उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से मैच नहीं कर रही है। ऐसा हो सकता है, अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग लाइफ है, ये प्रॉब्लम भी छोटी बड़ी हो सकती है, अलग अलग वो जो तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर आपने अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को शेयर किया, आपने उस समय पे उसको बताया कि मैंने ऐसे किया था, तो उन अनुभवों से आपकी सारी बातें, उसकी या आपका मेथड
उसकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके उस अनुभवों में, आपकी उन बातों में उसे जरूर एक बात ऐसी मिल सकती है, एक अनुभव ऐसा जरूर हो सकता है कि वहां से उसकी अपनी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ये सॉल्यूशन हो सकता है उसका। तो अगर आपके अनुभव आपने उसको बताए, उसकी हेल्प करने चाहिए, तो आपके अनुभवों में से एक बात उसकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकती है। तो ये क्या हुआ? बांटना। आपने अपने अनुभवों को बांटा, शेयर किया, और आपका जो मोटिव है वो ये पुण्य का है, तो जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन उसकी ये प्रॉब्लम का मिल सकता है। इस स्थिति को ये कोऑपरेशन कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कहते हैं। आपस में सहयोग करके एक आदमी को उसकी समस्या से बाहर निकाल ले आया, तो दो काम हो गए। आपने उसका सहयोग किया, ये बुरे वक्त में उसकी सहायता की इनडायरेक्टली, और आपका कुछ खर्च भी नहीं हुआ, और आपने एक ये पुण्य का काम किया, तो आप एक पाप से बच गए। देखिए, मैं ज्यादा बड़ा शास्त्री नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जीवन से समझ पाया उतना ही पाप और पुण्य का ये जो अंतर है, और वो भी वो महंगाई में, कि जब इंसान इकोनॉमिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो ऐसे टाइम पे भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि हम एक दूसरे में बांट सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत वो ज्ञानी हैं, आप लोगों को ये अनुभव है, और ये आप लोगों ने सीखा हुआ है कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसको कभी भी एक जगह पर रिजर्व नहीं रखना चाहिए। अनुभवों को हमेशा बांटते रहना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्ञान ये बहता हुआ पानी है, और इसे बहता हुआ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये पानी जब रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। नॉलेज इज फ्लोइंग वाटर। ये बहता हुआ पानी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके नॉलेज का वेंटिलेशन होता रहेगा, आप बांट रहे हैं उसको तो बढ़ेगा, और साथ साथ में दान और पुण्य का काम भी होता है।